आज क्लास 12 के इंटीग्रेशंस आपको बताने जा रहा हूँ। फार्मूलाज तो आप जानते होंगे, कुछ फार्मूला अगर नहीं जानते हैं तो आप लिख लें, ठीक है। बुक में भी दिया हुआ है और बुक से भी कॉपी कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो लिख दे रहा हूँ मैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। एक्स टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। 4 नंबर में साइन कोसाइन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। आप ये कॉपी कर लीजिएगा। जो मेन क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इंटीग्रेशन पे जो यूज होते हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस सी। और आगे इससे बाद भी आने वाले जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये हो जाता है 1/x dx log x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है x टू द पावर n तो बतला दिए tan x dx। इसका हो जाता है log sec x प्लस सी, फिर आता है cot x log। हम इसका फाइंड कैसे करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले हम लोग cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x ना। इसका दो इंटीग्रेशन वैल्यू होता है, इसलिए इसको ये बतला दे रहे हैं आपको। cos x बाय sin x लेट sin x इज इक्वल टू y देन cos x dx इज इक्वल टू dy। ओके, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे dy बाय y तो log y। अब लिखिएगा log sin x, यानी दैट मीन्स log sin x प्लस सी। अब इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। log cos x के टर्म में अगर आप लिखिएगा तो 1/cos x तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो इसका माइनस log cos x भी हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। और बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो मेन फार्मूलाज थे आपको लिखना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं बतलाऊंगा आज आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सरसाइज 7.2 से हम लेके चलते हैं। आई होप कि 7.1 आप लोगों को आता होगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है 7.1 में। इंटरव्यू में देख लेता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन बताने लायक है तो मैं बता दूंगा। सेवन पॉइंट वन में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार एक दो क्वेश्चन मैं बतलाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। अब जानते हैं कि सेक और कोसेक जो होता है वो कॉस और सेक साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। अब इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx ना। इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग आप कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है tan x माइनस इसका हो जाएगा x प्लस सी। सी इज एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 में। ऐसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगता होगा, ये इजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे हर एक तरह के होते हैं, किसी को ये क्वेश्चन आसान लगेगा, किसी को डिफिकल्ट। तो जिनको डिफिकल्ट लगेगा उनके लिए ये क्वेश्चन, जिनको इजी लगेगा डिफिकल्ट लगेगा उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप।
रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx ना। ये क्वेश्चन आसान है देखने में और सॉल्व करने में भी आसान है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, एंड dx। अब यहाँ पे देखिए √x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो x आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1/x, ये हो जाएगा √x कैंसिल होके -2 dx। अब आप सेपरेट आप सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा x dx, ये हो जाएगा प्लस 1/x dx और ये -2 dx। आप जानते हैं इसका हो जाएगा x² 2 प्लस 1/x का हम पहले ही बता चुके हैं इंटीग्रेशन log x होता है, और इसका हो जाएगा -2x प्लस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन था, आप कॉपी कर लीजिएगा, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसमें ऐसा क्वेश्चन कोई है नहीं है जो बताने के लायक है, 18 17 ही तो सब बन जाएगा। एक बदलाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन भी, 20 में है क्वेश्चन 2 माइनस 3 sin x बाय। आपको ट्रिगो का फार्मूला आना बहुत जरूरी है। जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट चीज का आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आना चाहिए, और दूसरा आपको डिफरेंशिएशन अच्छा से आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा से नहीं आता है, ट्रिगो का फार्मूला अच्छा से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सॉल्व करने में क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा। इसको cos स्क्वायर एक्स को सेपरेटली दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो लिख सकते हैं आप 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर एक्स dx ना। ये आ जाएगा 2 1/cos स्क्वायर एक्स। आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप समझिए क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। sin x बाय cos x इंटू 1/cos x dx, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये 2 1/cos यू नो सेक होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sin x बाय cos x इज tan x यू नो इंटू 1/cos इज sec x, रेसिप्रोकल होता है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, 2 sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 3 sec x इंटू tan x, ये आ जाएगा sec x का sec x प्लस c। देखिए ये कैसे आता है sec x इंटू tan x, ये जानिएगा। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में d ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी sec x इंटू tan x होता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला था, शायद लिखना भूल गए। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। अब इस एक्सरसाइज में कोई खास क्वेश्चन रहा नहीं, तो एक्सरसाइज आप 7.2 पे ध्यान दीजिए ना। 7.2 में जो अच्छे क्वेश्चन है वहां से मैं शुरू करूंगा। इसमें एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुधा एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड ना, ये मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सेकेंड बताता हूँ, उसको फर्स्ट थर्ड दोनों बताएंगे। sin x बाय sin x प्लस a dx। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ना। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। देखने में क्वेश्चन इजी लगता है लेकिन सॉल्व इजीली होता नहीं है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं लेट x प्लस a इज इक्वल टू y डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा जी, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो जाएगा, and now if you will solve it you get 1 is equal to dy by dx, after cross multiplying you get dx is equal to dy। यानी जहां पे dy होगा वहां पे dx पुट कर सकते हैं, या जहां dx है वहां dy पुट कर सकते हैं। तो sin x है, x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं जी, y माइनस a। तो ऊपर में आप पुट कर दीजिए sin y माइनस a, और नीचे वाला टर्म sin x प्लस a था, तो x प्लस a को आप क्या माने y, तो ये हो जाएगा sin
वाई, और यहाँ हो जाएगा dy। अब ये साइन a माइनस बी के फार्मूला में तोड़िए आप, तो ये हो जाएगा साइन y इंटू कॉस ए माइनस कॉस वाई इंटू साइन ए, और ये साइन वाई दोनों में डिवाइड हो जाएगा सेपरेटली। ये साइन वाई यहाँ चल जाएगा जी, और ये साइन वाई यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे dy लग जाएगा और यहाँ पे dy और इंटीग्रेशन ना। अब बताइए साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए कांस्टेंट बाहर कर देते हैं हम लोग, dy यहाँ पे कांस्टेंट साइन ए है, साइन ए को आप बाहर कर दीजिए, तो अंदर में बचेगा कॉस बाई साइन दैट इज कॉट वाई dy। ओके, नाउ कॉस ए और हम लोग जानते हैं dy का हो जाएगा y, ठीक है, माइनस साइन ए एंड कॉट वाई का क्या हो जाएगा लॉग साइन, भी आप लिख सकते हैं साइन वाई ना, साइन भी अगर साइन लिखना चाहते हैं साइन भी लिख सकते हैं, साइन नहीं लिखेगा तो कोसेक के टर्म में माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस भी हो जाएगा। वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या था जी, वाई का वैल्यू था एक्स प्लस ए, यहाँ लिखिए एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए एंड लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। देखने में क्वेश्चन काफी आसान लगता है, बहुत आसान लगता है कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बट तुरंत सॉल्व होता नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, जो आंसर शीट में आंसर दिया रहेगा उससे अलग हो सकता है, उसको मैच करना पड़ता है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो मानते हैं, अगर हम लोग sin x को मानेंगे तो sin x के टर्म में आंसर आएगा, अगर हम लोग cos x को मानेंगे तो cos x के टर्म में आंसर आएगा। ये आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, जिसको हम लोग मानते हैं, जो सपोज करेंगे उसी के टर्म में आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan x ना, एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, 1/1 प्लस tan x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x के लिए कोई भी फार्मूलाज नहीं है। इसको हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, इसको साइन कॉस में करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं जी साइन एक्स बाई कॉस एक्स। देखिए अब आप अगर क्लास 12th में है तो हम ये मान के चलते हैं कि आप इन सब क्वेश्चंस को, या ये जो आता है फॉर्म, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके लेते हैं। ठीक है, जब आप एलसीएम लीजिएगा cos x तो cos x ऊपर चला जाता है, और ये cos x यहाँ आके क्या हो जाएगा जी, cos x प्लस sin x dx। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको इंटीग्रेट हमको करना है, मेरे पास क्वेश्चन आ गया है cos x बाय cos x प्लस sin x। ठीक है, अब यहां से अगर आप sin x को मानते हैं तो cos x dx, तो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, लेकिन इस cos x के लिए आप क्या पुट कीजिए, यहाँ पे आप फंस जाते हैं, तो आप ऐसा प्रयास कीजिए इसी के फॉर्म में कुछ रखिए। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि आप 1/2 और 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में 2 cos x बन गया जी, तो 1/2। अब 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x, ऊपर वाला में हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे dx देखिए कैसे लिखे हैं, sin x अपने मन से प्लस और माइनस किए, बोथ वैल्यू कैंसिल, तो वही रहेगा 2 cos x, बिकॉज cos x प्लस cos x क्या आ जाएगा 2 cos x, और sin x कैंसिल हो जाएगा, तो वही वाला बच गया जो पहले था मेरा 2 cos x, और नीचे डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सेपरेटली इसको अलग अलग फॉर्म में मान के चलिए, एक फॉर्म हुआ ये और ये फॉर्म हुआ ये, दोनों को सेपरेट हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब कीजिएगा तो 1/2 तो दोनों के लिए रहेगा जी, ये आ जाएगा cos x प्लस sin x बाई cos x प्लस sin x dx, और वहां पे आ जाएगा 1/2 दोनों के लिए हो जाएगा ना, cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। ठीक है, तो ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 dx, लेकिन अगला वाला टर्म जो रहेगा 1/2 क्या है जी, cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx। ठीक है, अब इसका तो आप इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/2 x हो जाएगा प्लस 1/2, इसको आप मान लीजिए I1 ना, I1 का वैल्यू मेरा क्या है जी, cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस
साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसको आप एज्यूम कर लीजिए लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आप मान लिए। अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x का आ जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का आ जाएगा cos x और ये हो जाएगा dy बाय dx। अब इसको रीअरेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जी, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले आप क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई। नीचे वाला तो आप y मान ही लिए थे। 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y होता है, तो log हो जाएगा y प्लस सी। तो log y आप माने थे cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब जहां पे I1 है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे इसमें थोड़ा सा फंसते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल का ही है। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं और एक्सरसाइज में बहुधा क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही रहते हैं। जब आप उसको फर्दर सॉल्विंग कीजिएगा तो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उससे कंप्लीटली मैच कर जाएगा। आप देखिएगा एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स ना, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ना। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी पे आंसर डिपेंड करता है, समझ गए जी। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये ध्यान दीजिएगा। ये साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स लिखिएगा जी इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब ये साइन एक्स है, इसको आप रीअरेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, ये साइन एक्स को यहां ले आइए और ये dx कर लीजिए। ठीक है। अब यहां हम लोग मान लेते हैं बालक लेट cos x इज इक्वल टू वाई। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस डी वाई। अब पुट कर दीजिए cos x हम लोग क्या माने जी वाई, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं माइनस डी वाई। अब इसको इंटू कीजिएगा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 एंड माइनस डी वाई। ठीक है, माइनस इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा वाई का पावर 4 डी वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। वाई का पावर 4 का हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई का पावर 5/5 माइनस वाई का पावर 3/3 प्लस सी। अब वैल्यू रख दीजिए जी, y का जो वैल्यू आप पुट किए थे y क्या था, cos था, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो cos का पावर 5x/5 माइनस cos का पावर 3x/3 प्लस सी। इसका आंसर साइन में भी हो सकता है जब हम लोग साइन को एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग cos को माने हैं तो cos के टर्म में आंसर आया। ये पहले ही बता चुके था आपको। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जो एक्सरसाइज से है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो आप ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। है आसान बट फिर भी एक बार बता देते हैं। 37 में है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी को मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन अपने आप दूसरा मिल जाता है। तो ये एंगल के फॉर्म में था, एंगल को ही मानेंगे तो बेहतर होगा। कंप्लीट एंगल को हम लोग मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये dy बाय dx हो जाएगा। x पावर 4 का स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि x पावर 16 हो जाएगा। x टू द पावर 4 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो आप जानते हैं पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो x टू द पावर 8 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करके x टू पावर 16 लिख देते हैं, जो गलत होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा उस पर। ये आ गया 1/x पावर 8 सॉरी
और ये फिर से ये एक एंगल है, तो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसको हम लोग इस फंक्शन को फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ इज इक्वल टू dy/dx आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप लिख सकते हैं x³ बाई 1 प्लस x⁴ इंटू dx इज इक्वल टू dy/4। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए जी। देख रहे हैं x³ 1 प्लस x⁴ dx के बदले आप क्या रख सकते हैं dy/4, और ये तो आप मान चुके हैं y dy/4 आ जाएगा, यानी 1/4 cos y प्लस c माइनस में आएगा तो -1/4 cos y। अब हम लोग माने थे tan इनवर्स ये y, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इस टर्म में भी, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट tan y निकालिएगा तो tan y आपका आ जाएगा क्या जी x⁴। यहाँ से आप cos y चाहे तो निकाल सकते हैं, ये आता है p/b ना, b, तो आपका h निकल जाएगा कितना जी p² प्लस b² यानी +1, ठीक है। तो b/h यानी कि 1/this, तो cos y का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/√1 प्लस x⁴ प्लस c। ये भी आंसर हो सकता है, या डायरेक्ट इस फॉर्म में भी आंसर होगा कि -1/4 cos y, तो cos y का टर्म हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x⁴ प्लस c, कुछ भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं है। ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर बताते हैं 36, जिसमें बच्चे लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है, अगर आपको अच्छा से ट्रिगोनोमेट्री आता है और अगर आपको अच्छा सा डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बस याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप बनते चला जाएगा। 36 में x+1 और अंदर में है x प्लस log x होल स्क्वायर बाई x dx ना। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये देखिए, आप इसको जब एज्यूम कीजिएगा तो अपने आप सारा डिफरेंशिएशन उसका मिल जाएगा। लेट हम लोग लेट करते हैं x प्लस लॉग ऑफ x को अगर y मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा जी, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है प्लस log x का आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू dy/। 1 मिनट देखते हैं वीडियो हो रहा है, चलिए हो रहा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू dy/dx जी। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dy ना। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस 1/x इंटू dx के बदले आप dy पुट कीजिएगा, ये आप y मान चुके हैं, y² dy आ गया जी, तो ये आ जाएगा y³ प्लस c। y आप क्या मानते हैं x प्लस log x का पावर 3/3 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है ना, अच्छा क्वेश्चन है। √ tan x बाई sin x cos x ना dx। बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं जी, रूट साइन एक्स, ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया रूट कॉस एक्स dx ना, ठीक है। तो आप इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो ये कैंसिल के बाद हो जाएगा रूट साइन एक्स नीचे आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा रूट साइन एक्स, ठीक है ना। ये कॉस एक्स है, ठीक है, तो cos x को आप क्या लिख सकते हैं, रूट cos x इंटू रूट cos x, रूट cos x ये है, इसको लिखिएगा रूट cos x इंटू रूट cos x इंटू रूट cos x, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि रूट cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई एक और रूट cos x हम लोग यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, और यहाँ पे भी रूट cos x कर देते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप अपने मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। अब आप इसके बाद देखिएगा ये जो है ये हो जाएगा 1/√tan x, ठीक है ना, और ये रूट cos x इंटू रूट cos x बन जाएगा जी, ये रूट cos x इंटू cos x बन जाएगा, यानी ये कुल मिला के cos² x आ जाएगा, ठीक है। ये √tan x था जी, 1/cos क्या होता है वाला sec² x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ना, लेट tan x इज इक्वल टू y। अब डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो क्या आएगा वाला, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब इसके बदले आप डी वाई पुट कीजिएगा तो 1/√y dy, और इसका इंटीग्रेशन y की पावर -1/2 है और dy है, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो गया 2√y प्लस सी। y का वैल्यू आप रख दीजिए जी, 2y का वैल्यू हम लोग क्या माने थे tan x ना, 2√tan x प्लस सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, आप इसको भी बना लीजिएगा। 34 आज 7.2 कंप्लीट करवा ही देते हैं, उसमें बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। एक और क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, सब इजी लग रहा है, बाकी सब बता ही दिए। हाँ 24 में अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बताने लायक। 2 cos x - 3 sin x ना, 2 cos x - 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, देखिए अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं ना, इसमें आप देखिएगा कि नीचे वाले को हम लोग u मानते हैं तो अपने आप ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू वाई जी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये -6 sin x हो जाएगा, ये प्लस 4 cos x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा dy बाय dx। इन दोनों में आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए तो ये अंदर में बचेगा 2 cos x - 3 sin x इज इक्वल टू dy बाय dx। तो आप लिख सकते हैं 2 cos x - 3 sin x इंटू dx इज इक्वल टू -dy बाय 2। ठीक है, सॉरी प्लस dy बाय 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर में, देखिए आपके यहाँ आ गया सब कुछ, ये चीज तो मिल गया मेरे को, dx आ गया, इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं जी dy बाई 2, तो 1/y इंटू dy बाई 2, 2 तो बाहर आ जाएगा तो 1/2 log y आ जाएगा जी, प्लस सी, यानी आंसर आ जाएगा 1/2 log ऑफ y, माने थे हम लोग किसको 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 19 नंबर, 19 भी ठीक है, 20 कंपेरेटिवली इजी, अगर 19 आपको हम बतला देते तो 20 आपसे खुद ब खुद बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 है e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 ना, e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है 20 से, 20 इजी है, 20 आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो 19 है थोड़ा आपको दिक्कत करेगा। आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, पावर पावर सब हो जाता है, अगर बेस सेम है तो x प्लस x 2x हो जाएगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। e का पावर x इंटू e का पावर x प्लस 1 है। अब दोनों में आप e का पावर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा e का पावर x, इसमें तो है नहीं भैया, तो यहाँ e टू द पावर -x। आप जानते हैं इन दोनों को जब इंटू कीजिएगा e का पावर x इंटू e का पावर -x, एंड यू नो पावर विल बी ऐड इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बेसिस सेम, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये x माइनस x हो जाएगा, e टू द पावर 0 दैट्स वैल्यू इज 1। सो इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, यू विल गेट द e टू द पावर 2x, एंड दिस मल्टीप्लाइड टू दिस यू गेट 1। इसी को हम लोग इस अदर फॉर्म में लिखे है ना। अब नीचे से भी e का पावर x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा e का पावर x प्लस e टू द पावर -x dx। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कट जाएगा जी। अब आप आसानी से बना सकते हैं, अब इसको आप मान लीजिए y है ना, क्या मान लीजिएगा y, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x इज इक्वल टू y। अब डिफरेंशिएट जब कीजिएगा तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, e का पावर x, e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, e टू द -x, और -x एक और एक फंक्शन है, तो -x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से पढ़ें तो ये बहुत आसान डिफरेंशिएशन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं e टू पावर x माइनस e का पावर x माइनस x dx इज इक्वल टू dy। ऊपर वाले के बदले आप dy पुट कर सकते हैं जी, तो dy बाई y एंड दैट्स log y प्लस c, एंड नाउ log y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या माने थे
ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 20 नंबर बहुत ही आसान है, अगर आप ये बना लिए तो 20 आपसे इजिली बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 बनाते हैं, सॉरी 29 थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, बाद बाकी जो एग्जांपल में हम क्वेश्चन किए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर एक 32 33 भी डिफिकल्ट है, लेकिन 32 33 हम ऑलरेडी अदर फॉर्म में आपको करवा चुके हैं, तो आई होप कि आप बना लीजिएगा ना। हम 29 करते हैं। 29 में क्वेश्चन है कोटेक्स लॉग साइन एक्स, कोटेक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स है। तो देखिए सबसे पहले आप अंदर वाला को मानिए, अंदर वाला को जब तक नहीं मानिएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप इसको भी अगर आप y मान लेते हैं तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा ये देखिए, आप मान लेते हैं लेट लॉग साइन एक्स इक्वल टू वाई। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। कॉट एक्स इंटू डी एक्स डी वाई हो जाएगा जी, और ये तो आप y माने थे तो y डी वाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट कीजिएगा तो y का वैल्यू आप रख दीजिए log साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सॉरी ये आपका आ जाएगा आंसर। अब कुछ और क्वेश्चन एक दो इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं या हम बता देते हैं एक दो क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके आइएगा। ये इंटीग्रेशन है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो हम बतलाएंगे आपको। मतलब इतना क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा तो बहुत है, आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। ठीक है, आज इंटीग्रेशन का 7.1 और 7.2 आपको सॉल्व करके बतलाए। नेक्स्ट क्लासेस में आप देखिएगा उसके बाद का जो फार्मूलाज है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बतलाऊंगा। आगे का भी बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, बस आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना चाहिए। जो क्लास 10 में आप पढ़े हैं उसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे हम लोग करते हैं किसी भी इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अगर आप वो बना लेते हैं तो आपको आगे वाला बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, ये 3 क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको बतलाऊंगा। अगर आप नहीं भी कमेंट करते तब भी आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लेकिन बनाइएगा, जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत टफ नहीं है लेकिन ईजी भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि वैसे बच्चे जो गांव में दूर दुरुस्त रहते हैं, जहाँ पे कोचिंग का व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा नहीं पाते कहीं पे, या टीचर का अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है टीचर्स 11-12 को पढ़ाने के लिए, तो उनको जरूर सजेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर मेरे वीडियोज़ वॉच करें। उनको जितने भी मैथ्स के डॉट्स होंगे, जितने भी एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी के,
और उसका सॉल्यूशन कंप्लीटली मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।